अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास 11 फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 1। आज से हम ये चैलेंज स्टार्ट करते हैं कि हम 30 डेज के अंदर अपने सारे साइंस सब्जेक्ट्स को क्लियर करेंगे। हम डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे 15 to 20 मिनट्स की, जिसके अंदर हम लोग डेली एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसकी रिवीजन एक्सरसाइज के साथ। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। पहले हमारे चैप्टर का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। ये चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ड्राइव्ड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स, ऊपर से जितना भी मैंने छोड़े वो सारा आपके सिलेबस से एक्सक्लूडेड है। सबसे पहले तो बात करते हैं व्हाट आर बेस क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। ये मैंने आपको बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन बताई है। 7 बेस क्वांटिटीज हैं, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। Next are derived quantities. What are derived quantities? The quantities which are expressed in terms of base quantities are called derived quantities. तो अब हम derived units वो होते हैं जो derived quantities के होते हैं, और base units वो जो base quantities के units होते हैं, उनको हम base units बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपकी बुक में दिया हुआ है फोर्स का, आप लोगों ने यूनिट डिराइव करना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? MA में M फॉर mass एंड A फॉर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी इनटू टाइम। आपने मास के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। अब वेलोसिटी भी एक डिराइव क्वांटिटी, अब आपने इसका फर्दर फॉर्मूला ब्रेक किया तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम। टाइम नीचे आके डिवाइड होकर स्क्वायर हो गया। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर, एंड टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। मीटर स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट इसी तरह आपको फोर्स का गिवन है, वर्क का गिवन है। वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप यही फोर्स के जो हमने अभी डिराइव किया इसको लीजिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन मीटर, सो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको यहाँ पे गिवन है। आगे पावर, प्रेशर और इलेक्ट्रिक चार्ज है, इनके आप लोगों ने फॉर्मूलाज याद कर लेने हैं। नेक्स्ट आर डायमेंशंस। व्हाट आर डायमेंशंस? हम आज यहाँ से ही तो बेसिकली ये चैप्टर स्टार्ट होता है। हम ये देखते हैं व्हाट आर डायमेंशंस। बेसिकली डायमेंशंस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की आपको नेचर बताते हैं, उसकी आपको क्वालिटी बताते हैं। पहली लाइन में इसकी आप डेफिनेशंस देख लें। डायमेंशंस डिनोट द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई पूछे कि डायमेंशंस को आप लिखते किस तरह हैं, तो इनको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करते हैं। ये डायमेंशन की डेफिनेशन पूछी जाए तो ये तीनों पॉइंट्स लाजमी है। अब नीचे जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है उनको पढ़िए। मास कैपिटल M, लेंथ कैपिटल L, टाइम कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल I, टेम्परेचर थीटा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट J एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज N। ये तो थी बेस क्वांटिटीज। इसी तरह आप ड्राइव क्वांटिटीज के भी फॉर्मूला सारे डिराइव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के, ये सामने आपको फॉर्मूलाज गिवन है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। डायमेंशनल वेरिएबल्स कौन से होते हैं कि जिनका वेरिएबल मैग्नीट्यूड होता है, उनको हम डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, एनर्जी, एक्सेलरेशन। डायमेंशनल कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं? जिनके डायमेंशंस जो होती है वो कांस्टेंट होती है मैग्नीट्यूड में, उनका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, उनको हम बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। जिनकी एग्जांपल्स ये हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एटसेट्रा। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जिनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट आर डायमेंशन लेस कांस्टेंट? वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके कोई डायमेंशंस नहीं होते, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। जिस तरह के 1 2 3 सारे नंबर्स और पाई की वैल्यू, ई की वैल्यू, ये सारे डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स हैं। अब आगे हमने डायमेंशंस पढ़े क्यों, इनका एडवांटेज हमें क्या होगा? पहला एडवांटेज, इससे आप किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं। आपको कोई भी इक्वेशन दी होगी, उसको आपने लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को प्रूव करना है। जिस तरह यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको दी हुई है, VF मीन्स फाइनल वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशंस होती हैं LT-1, ये तो लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड है VI प्लस AT। VI की आपने डायमेंशंस लिखी LT-1 और A की लिखी LT-2 और T की। अब ये 2LT-1 है, 2 को हम इग्नोर करेंगे, LT-1 के इक्वल है, तो ये डायमेंशनली कांस्टेंट है। इस तरह आपको कोई भी इक्वेशन पेपर में आ सकती है
नेक्स्ट है आप लोगों ने कोई भी एक फॉर्मूला डिराइव करना है, आपको इक्वेशन स्टेटमेंट गिवन होगी, उससे आपको फॉर्मूला डिराइव करना होगा। देखते हैं अभी हमने ये क्या लिखा हुआ है। अ वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स डिपेंड ऑन प्लैंक्स कांस्टेंट, मतलब लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, वी वेलोसिटी एंड एम। अब आपने इसका फॉर्मूला खुद से डिराइव करना है। हमने यहाँ पे नीचे लिखा लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, एम एंड वी। जितने भी आपके यहाँ पे वेरिएबल्स होंगे, जितनी भी वैल्यूज उनको होंगी, उनको आपने ए बी सी के नाम देने हैं। आगे 4 होंगी तो आपने साथ डी भी दे देना है। कांस्टेंट को मैं इज इक्वल टू में चेंज करूंगी और लिखूंगी लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट एच ए एम बी वी की पावर सी। अब क्या लैम्डा की डायमेंशंस क्या होती है? लैम्डा बेसिकली वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ लेंथ में मेजर की जाती है। प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशंस एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 है, मैस कैपिटल एम वी एल टी माइनस 1, साथ ए बी सी जो इनकी पावर्स हैं वो तो आपको गिवन है। अब आपने क्या करना है, m जो है वो किस किस में है? a में है और b में है। m के ऊपर आपने a प्लस बी लिख लेना है, इसी तरह l के ऊपर लिख लेना हो और t के। फिर दोनों साइड्स को आपने कंपेयर करना है। इसमें तो m था नहीं, 0 इज इक्वल टू a प्लस बी मीन्स a इज इक्वल टू माइनस बी। अब इसमें l की पावर कितनी है? 1 है। इधर कितनी है? 2a प्लस सी, और इधर t की पावर 0 है, इधर a माइनस सी है। इट मीन्स a इज इक्वल टू सी। इस तरह आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपको लास्ट में आपने इसकी ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है और आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस जो हम करते हैं उनकी लिमिटेशंस भी तो कुछ होंगी, हर चीज़ की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसकी पहली लिमिटेशन क्या है? वर्क, एनर्जी, टॉर्क, इस तरह और भी बहुत एग्जाम्पल है, इनकी डायमेंशंस सेम है। दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। अब सिर्फ एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 लिखा होगा, आप किस तरह जज कर सकते हैं ये एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टॉर्क की बात हो रही है, यहाँ पे वर्क की बात हो रही है। जिसकी होगी सबसे पहली लिमिटेशन। अगर जिस तरह ऊपर हमने अभी फार्मूला ड्राइव करना सीखा था, फार्मूला में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, कोई एक्सपोनेंट की बात हो जाती है, कोई लॉगरिथमेटिक फंक्शन आ जाता है, उससे भी आप फार्मूला ड्राइव नहीं कर सकते, वहाँ पे भी ये इसकी लिमिटेशंस हैं। जिस तरह अभी हमने यहाँ पे ये प्रूव किया लैम्डा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एच ओवर एम वी। अगर डायमेंशनल लेस कांस्टेंट होता है जिसकी कोई डायमेंशंस नहीं हो, जैसे फॉर एग्जांपल पाई ई, उनको ये ड्राइव नहीं कर सकता फार्मूला में। और लाजमी नहीं कि हर दफ़ा ही डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आए। आपका जो लेवल है फर्स्ट ईयर का, इसमें तो ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट होगी, ये बहुत हायर लेवल की बात होती है अगर कोई एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट ना आए। जिस तरह ऊपर हमने ये फॉर्मूला देखा, इसी तरह नीचे ये भी एक इक्वेशन है, आपने इसको देख लेना, एग्जांपल है, सेम वैसी है। नेक्स्ट आपका आता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी? प्रिसीजन बेसिकली क्या है, आप ये जो देख रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पे आपको ये सर्कल्स नजर आ रहे होंगे, ब्लैक ब्लैक डॉट, आपने हिट करने थे। प्रिसीजन में होता है जितनी भी आपने वैल्यूज जो आपने मेजर की होंगी या कुछ भी, वो सारा आपस में क्लोज हों। जिस तरह अब ये जितने भी 5 डॉट्स हैं ये आपस में क्लोज हैं, लेकिन जहाँ टारगेट पे हिट करना था वहाँ तो कोई नहीं हुआ, लेकिन आपस में क्लोज है, इनको हम बोलेंगे ये आपस में क्लोज भी हैं, इनको हम बोलेंगे प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। अब मैं नेक्स्ट डायग्राम की बात कर रही थी पहले, इनको बेसिकली हिट यहाँ सर्कल पे होना चाहिए था, ये साइड पे है लेकिन है आपस में सारे करीब, तो हम इसको बोलेंगे ये प्रिसाइज है। अब यहाँ पे दो तो सर्कल में हिट हो गए हैं लेकिन बाकी सारे एक दूसरे से दूर हैं, ये प्रिसाइज नहीं है। अब डायग्राम में फोर्थ पार्ट में देखें तो ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो ये प्रिसाइज नहीं है। अब एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी है कि जो आप जितनी भी वैल्यूज मेजर करें वो एक्यूरेट वैल्यू के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपकी वैल्यू आ रही है 9.79, 9.78, 9.76, तो ये सारी एक्यूरेट है और प्रिसाइज तो ऑब्वियसली है ही। अब ये सारे सर्कल में हिट कर रहे हैं तो ये एक्यूरेट है, ये सारे एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन जहाँ पे इनको हिट करना था ये वहाँ पे नहीं है, तो ये एक्यूरेट नहीं है। ये सारे भी एक्यूरेट नहीं है और इनको ऑब्वियसली हिट यहाँ करना चाहिए था और ये यहाँ पे है सारे, तो ये एक्यूरेट नहीं है। जिसके आगे एग्जांपल है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है अनसर्टेनिटीज। व्हाट आर अनसर्टेनिटी? एरर को हम बेसिकली
अनसर्टेनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी। एरर अब होता क्या है, जो आपकी वैल्यू आई है, आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और जो ट्रू वैल्यू साइंटिस्ट ने प्रूव किए हुए उसमें जो डिफरेंस आता है दोनों वैल्यूज में, उसको हम एरर बोलते हैं। एरर आता क्यों है? आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑब्वियसली एरर तो आ ही जाएगा। अगर आप जो ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं वो फॉल्टी है तो भी अनसर्टेनिटी का, एरर का हो सकता है इशू। और अगर आपको मेथड ही नहीं पता कि हमने इसको किस मेथड से करना है तो भी ऑब्वियस सी बात है कि एरर तो आएगा ही। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर की टाइप्स कितनी है। 3 टाइप्स हैं, पर्सनल एरर, सिस्टमेटिक और रैंडम। जो अभी यहाँ पे हमने बात की, आपका एक्सपीरियंस नहीं है कि आपका पर्सनल एरर की कैटेगरी में आता है। जब वो आपका ऑपरेटर से फॉल्टी होगा तो ये सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में आता है। और अगर आपको मेथड ही नहीं आता तो वो आपका रैंडम एरर हो सकता है। एरर की तो टाइप हो गई, नीचे एरर की डेफिनेशन आपको गिवन है, आप एक दफ़ा वो पढ़ें। अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन आपको है, रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज विद इन विच द ट्रू वैल्यूज लाई। काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज होंगी, उनके दरमियान एक ट्रू वैल्यू भी होगी। फॉर एग्जांपल हमारी वैल्यू आई है हमारी वैल्यू 3.04 से 3.08 के दरमियान में लाई कर रही है। जब हम इस तरह लिखेंगे 3.06 प्लस माइनस 0.02, 0.02 ज़्यादा भी हो सकता है, 0.02 कम भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी की डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। रूल्स क्या है, अगर हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं अनसर्टेनिटी के बारे में तो उसको हमने सॉल्व किस तरह करना है। अगर कोई दो वैल्यूज न्यूमेरिकल में आ रही हैं, या वो प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं, तो जो इनकी अनसर्टेनिटी आएगी, अनसर्टेनिटी को हमेशा प्लस माइनस के साथ लिखते हैं। ये 0.1 और ये 0.1, ये अनसर्टेनिटी है। हम इन दोनों को ऐड करके 0.2 सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर वो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं तो हम उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आइदर वो मल्टीप्लिकेशन में आ रही हैं या डिवीजन में आ रही हैं। अगर पावर की बात करते हैं, अगर पावर में वैल्यू आ जाती है, जिस तरह इधर लिखा हुआ है z इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये जो 3 होगा आपने इसको नीचे ले आना है और x के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस तरह ये टाइम पीरियड के साथ मेजरमेंट्स हैं, इनको आपको देखने की जरूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। नेक्स्ट टाइम पीरियड आता है अनसर्टेनिटी में, ये ज़्यादा क्वेश्चन आता तो नहीं है, अगर आ जाए तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए अनसर्टेनिटी के लिए, लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ वाइब्रेशन। नेक्स्ट ये जो आपको एग्जांपल्स गिवन है 1.3 एंड 1.4, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आपकी बुक की। इसमें से जो पहली एग्जांपल है वो हम डिस्कस करते हैं, सेकंड को देखते हैं, आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी अगर हम इसको अगर डिटेल से आप समझें ध्यान से। वोल्टेज आपको दी हुई है, आई आपको दी हुई है, करंट, आपको रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सबसे पहले तो आपको आना चाहिए V इज इक्वल टू आई आर। तो इसमें से R को हमने फाइंड करना है तो V को I पे डिवाइड करेंगे। जो वोल्टेज की दी हुई है वैल्यू अनसर्टेनिटी के साथ, उसको आपने लिखना है 7.3 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट्स। नेक्स्ट आपको करंट अनसर्टेनिटी के साथ दी हुई है 2.73 प्लस माइनस 0.01। सबसे पहले तो हमने R को फाइंड कर रहे हैं, मतलब 7.3 को 2.73 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया है 2.7 ओहम। अब हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है R की, तो उसके लिए ऊपर हमने डिस्कस किया था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम वोल्टेज की अनसर्टेनिटी निकालेंगे परसेंटेज, फिर हम करंट की निकालेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे। वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए हम वोल्टेज की अनसर्टेनिटी को 7.3 पे डिवाइड करेंगे, 0.1 ओवर 7.3 मल्टीप्लाई बाय 100, वो आंसर आपका आ रहा है राउंड ऑफ करके 1%। इसी तरह आर आई की निकालेंगे, मतलब करंट की 0.051 को हम 2.73 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी अनसर्टेनिटी जो आएगी राउंड ऑफ करके ऑलमोस्ट 2% आएगी। तो रूल के मुताबिक 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे, 3% आ जाएगा। अब हमने परसेंटेज को दोबारा दूसरी वैल्यू में लिखना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा 3 ओवर 100 मल्टीप्लाई जो हमारा आर का आंसर आया 2.7, उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जो कि यहाँ पे आपको गिवन है 0.08 ओहम। इसी तरह आपकी नेक्स्ट भी सेम यही एग्जांपल है, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।